अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो इस एक्सरसाइज 8.2 के लिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये तीन फार्मूले हैं और इन तीनों से हर एक से दो दो फार्मूले थे, वो आप लास्ट वीडियोस में देख लीजिए। तो ये अब हम आज सॉल्व करेंगे। साइन आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11/61 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब आपको साइन थीटा दिया हुआ है, आपको क्या क्या पता करना है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैंने एकदम जो पहला वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जो कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, और कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। यानी हमको मेन जो है वो कॉस थीटा और टैन थीटा अगर पता चल जाए तो बाकी सारी वैल्यूज़ हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और फार्मूला लिख देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम को सॉल्व करने के लिए। वो है टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फार्मूला और रह गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फार्मूले के बिना ये टैन थीटा निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11/61। तो जो फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता, आपको डायरेक्ट याद है आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 11/61 है, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121। 61 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 61 मल्टीप्लाइड बाय 61। बहुत सारे ट्रिक्स भी आते हैं, आगे के वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आसानी से स्क्वायर्स निकाले जाते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। लेकिन इसका जो है 61 का स्क्वायर है 3721। 3721। और फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर एक के डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू दी है, वही सेम वैल्यू जब तक दूसरे के डिनोमिनेटर में नहीं होगी तब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ 1 है, तो इसको 3721 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी, और उसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। इसको आप माइनस कीजिए, 3721 माइनस 121, तो आपका आंसर आएगा 3600। तो ये हो गया आपका 3600 अपॉन 3721। ये आपकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी होती है इस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे आपको समझने के लिए इतना इनफ है कि ये जो वैल्यू आपके पास है ये हर बार यहाँ पे 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद जो भी यहाँ पे माइनस या प्लस का साइन जो भी फॉर्मूले के हिसाब से रहेगा वो माइनस या प्लस के साइन के साथ आगे का नंबर रहेगा, और दोनों के डिनोमिनेटर में एक बार जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो लिखी जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3600 अपॉन 3721। तो ये आपका है एक्चुअली 60 का स्क्वायर, और ये है आपका 61 का स्क्वायर।
तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 60/61। तो ये हमारी कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन थी और साइन थीटा की वैल्यू से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। और मैंने आपको यहाँ पे साइड में फॉर्मूला दिया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन का मीनिंग हमेशा डिवाइड होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और डिवीजन का सम हमेशा हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि डिवीजन की वैल्यू कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती है। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू आप लिख लीजिए, वो है 11/61 डिवाइडेड बाय 60/61। और डिवाइड का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सॉल्व कभी नहीं होता, तो मैं इसके अलग से वीडियोस बनाऊंगी। फ़िलहाल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि डिवाइड जो है वो कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यूज़ जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है 61/60, और ये हो गया आपका 11/61। तो 61 गेट्स कैंसल्ड, तो 11/60। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू हो गई tan थीटा इज इक्वल्स टू 11/60। अब आपके पास साइन थीटा की भी वैल्यू आ चुकी है, कॉस थीटा की और tan थीटा की। अब बचती है सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो सेक थीटा 1/cos थीटा, आपको पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करना होता है। थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1/cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 60/61 थी, तो 61/60। साइन थीटा 11/61 था, तो 61/11। tan थीटा हमारा 11/60 है, तो ये हो गया आपका 60/11। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 वैल्यूज़ बची हुई थी वो भी निकाली, सिर्फ एक वैल्यू साइन थीटा से। हम 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।